हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्लोफाई। माय नेम इज हर्षित। कैसे हो आप सब? आह तो फाइनली फाइनली हम आ गए हैं आखिरी दिन में अपने। आज है अपना लास्ट डे। लास्ट डे से मेरा मतलब है जो ये 30 दिन की सीरीज मैंने बनाई थी उसका आखिरी दिन आज है। थोड़ा बुरा लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखे हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर उन्हें फायदा हुआ ही होगा, है ना। और आई होप कि आप लोग आगे भी अच्छा करो अपने अपने अपनी लाइफ में, जहाँ भी जो भी कर रहे हो, है ना। बस मैं चाहता हूँ कि हाँ, अगर मैं आप सबकी लाइफ में कहीं भी कुछ भी हल्का हल्का फुल्का भी कंट्रीब्यूशन कर पाया हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी, है ना। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। एनीवेज, मुझे तो अपने आप से मतलब है भाई। तो आज हमारा आखिरी दिन है। उसके बाद भी फिर मैं नए नए कंटेंट कुछ ना कुछ सोच के लाता रहूंगा, है ना। लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ कोर्स, दिस इज बेसिकली द बिगनिंग, है ना। क्योंकि दिस इज मतलब एक लैंग्वेज पे अगर कोई चीज मैं अगर एक लैंग्वेज टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई एक लैंग्वेज सिखानी है किसी को तो लैंग्वेज इज लाइक अ समुंदर, क्योंकि इतने साल से वो जीवित है, पहली चीज। और उसके बहुत प्रोटोटाइप, बहुत टाइप्स बन चुके हैं अभी, ठीक है। तो इट्स लाइक एन ओशन, है ना। अभी मैंने जॉब सीकर्स के लिए बनाया है, फिर मैं आगे कुछ और कुछ बनाता रहूंगा, ठीक है। जैसे कभी मैंने लाइक किसी एग्जाम के लिए बना दिया है ना, और कभी किसी और चीज के लिए बना दिया। हमेशा मैं अपना कंटेंट कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा, है ना, कि मैं चेंजेस करता रहूं हेयर एंड देयर, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों ने मुझे देखा है प्लीज ऐसे ही मेरे को मतलब सपोर्ट करते रहना, और मैं अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूंगा। कंटेंट इंप्रूव भी करूंगा, है ना, खुद भी इंप्रूव होऊंगा। और डेफिनेटली आप लोग को अच्छे कंटेंट देने की गारंटी तो है ही है मेरी, है ना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है। अगर आपको पर्सनल बैचेस में ज्वाइन करने हैं मेरे 1-to-1 सेशन के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म भर के। प्लस मेरा मैं इंस्टाग्राम में भी कंटेंट डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इंस्टाग्राम में बहुत बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप जाओ इंस्टाग्राम पे, और एंग्लोफाई करके ही इंस्टाग्राम पेज का नाम है। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप प्लीज जाके देखो। और इंस्टाग्राम में लाइक करते रहो। ठीक है, चलो। तो आज आखिरी चैप्टर है ना। और इट्स नॉट मतलब इट्स काइंड ऑफ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, और मुझे लगा कि आई थिंक ये चीज मैं कर सकता हूँ इसमें कुछ काम, है ना। बताओ। आई थिंक मुझे लगा कि दिस कैन बी अ गुड, है ना, गुड सी ऑफ, है ना, यू कैन से कि मैं करियर ब्लूप्रिंट, करियर बिल्डअप का एक, है ना, कुछ सोच रहा था मैं कि हाँ इस टाइप का कुछ बता सकता हूँ लास्ट में, क्योंकि बिकॉज आई हैव टॉट यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। जो भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, किसी भी जॉब से रिलेटेड, इंग्लिश में जहाँ जो भी यूज होता है, आई हैव टॉट यू एवरीथिंग। जिसने वीडियो नहीं देखी है, और जो लोग मेरी पहली ये वीडियो देख रहे हो, वो पुरानी वीडियोस भी देखो, है ना। तो उसमें मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना क्या क्या कर रखा है, ठीक है। तो योर करियर ब्लूप्रिंट, लेवरेजिंग योर स्किल्स एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ठीक है। हाँ तो आओ, इसमें लाइक 4 पार्ट में है, ठीक है, चीजें। तो सेल्फ असेसमेंट एंड लेवरेजिंग योर यूनिक स्किल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। कंटिन्यूअस ग्रोथ स्ट्रेटजीज, स्ट्रैटेजिक नेटवर्क बहुत जरूरी है ये, ठीक है, हमेशा याद रखना। कनेक्शंस दिमाग में गाड़ लो अभी, ठीक है। गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लानिंग, द पावर ऑफ योर इंग्लिश स्किल्स इन योर करियर ब्लूप्रिंट, और फाइनल मैसेज फ्रॉम मी बेसिकली योर टीचर हिमसेल्फ। चलो, तो hello everyone and a huge warm welcome to the grand finale of our English to Success series, day 30. So it's been an incredible journey over the past 4 weeks. I am so proud of the progress you have made. Today, we are not just concluding a course, we are launching you into the future. So, by building your own career blueprint, leveraging your skills and continuous growth strategies. This session is about looking beyond the next job and understanding that your career is a continuous journey of learning, अडेप्टिंग एंड ग्रोइंग, ठीक है। अगर आप ये मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो ना, तो आप ये सोच लो कि अब मेरे को पूरी सारी इंग्लिश आ गई है, नहीं यार, बिकॉज इवन आई कांट से दैट। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बट मैं नहीं कह सकता। कोई भी इंसान कुछ भी बहुत बड़ा काम कर रहा हो, बहुत बड़े लेवल पे हो, कुछ भी कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति
दुनिया में ये बोल ही नहीं सकता कि यार मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मेरे को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा नहीं है। बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोल देता हूँ। जैसे एक आदमी 80 साल का है, ठीक है। अब वो तो यही बोलेगा ना कि मेरे को क्या ही सीखना है, मुझे घंटा और दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। बट अब जब वो 80 साल में है तो कितनी जनरेशन पास हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल वो बंदा तब से है जब न्यूज़पेपर वाज द ओनली सोर्स ऑफ न्यूज, तब से है वो बंदा, और आज इंस्टाग्राम पे रील्स पे हजारों न्यूज मालूम पड़ जाती है, मोर देन न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब अगर उसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन केस 80 साल की उम्र में आई थिंक जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की, बट अगर कोई इंसान को कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, इवन एट देयर लाइक लास्ट टाइम में भी अपने बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, तो अगर उन्हें सीखना पड़ा तो वो ये बोल सकते हैं क्या कि मेरे को टेक्नोलॉजी तो आती ही है? नहीं बोल सकते हैं ना, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी उनके पास तो अभी पहुंची है ना, वो तो तब से इतने पुराने जमाने से है ना। बट मेरे कहने का वही मतलब है कि नई चीजें हमेशा ही आती रहेंगी। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि यार आई नो दिस आई नो दैट, मुझे कोई इस चीज में सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा यार। बिकॉज एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग्स आर देयर ना, हमेशा नई चीज का इनोवेशन होते ही रहेंगे। बिकॉज आई थिंक within 20-25 years we have switched from letter writing to वीडियो कॉल और टू एआई, ठीक है। इतने बड़े अचीवमेंट हमने 20 से 25 साल की उम्र में कर लिए हैं। 20 से 25 साल की उम्र में इतना भयंकर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो कि 2000 साल में कभी नहीं आया था। तो समझ रहे हो आप, मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था कि कभी भी ये मत सोचते कोई चीजें पढ़ के कि यार मेरे को आ गया है। हमेशा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ किसी कॉर्पोरेट में भी जा रहे हो, बहुत बड़े से बहुत छोटे एग्जांपल पे आ रहे हो, कोई अपना कुछ स्किल्स लेके जा रहे हो, मान लो कोडिंग है या कुछ भी है, ठीक है। अब वो क्या लगता है कि वो क्या उतना ही आपको आना चाहिए क्या? उसके आगे कभी बढ़ोगे ही नहीं क्या? नहीं भाई, अगर आप अपग्रेड नहीं होगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। यू हैव टू अपग्रेड। आज के लाइफ में और 80 साल पहले वाली लाइफ में थोड़ा डिफरेंसेस है। हालांकि उस टाइम भी ये चीज थी, जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया अपने आप को, जिन्होंने नई चीजें नहीं सीखी, वो छटते गए यार। ठीक है, आज के टाइम एआई आ गया, लोग डर रहे हैं एआई जॉब का, लेकिन नहीं भाई, एआई जॉब तब खाएगा जब तुम एआई को यूज करना नहीं सीख पाओगे। एआई को यूज करना सीख लोगे तो जॉब तुम्हारे नहीं कर पाएगा। तुम्हें सबूर होना चाहिए किस तरीके से एआई को यूज करना है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस जनरेशन, जितना मुझे समझ में आए हैं। अगर कोई नई चीज आती है हमेशा, तो उसको सीख लो rather देन भाग जाओ कि हाँ मेरे को वही चीज आती है। अब जैसे छोटे छोटे मतलब जो भी काम होते हैं बहुत सारे है ना, ऐसे वीडियो एडिटिंग हो गई है ना, ये सब चीजें जो कि एआई अभी बहुत इजीली कर ले रहा है, मूवीज बना ले रहा है। अब इसका मतलब क्या, वीडियो एडिटर की कोई जरूरत नहीं है, मूवी डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं, प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। नहीं, वो स्क्रिप्ट लिख देगा यार, लेकिन अब वो सही है कि नहीं है ये तो ह्यूमंस ही देखेंगे ना यार। फॉर अ लॉन्ग वाइल, आई थिंक मे बी 10 years, 20 years। उसके बाद तो अगर एआई आ गया तो आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं थोड़ा ना कुछ कंफर्म बोल रहा हूँ कि यार एआई क्या क्या कर सकता है, क्या पता भाई क्या क्या कर सकता है। भाई अभी 10 साल पहले तो यही नहीं समझ में हमें कभी सुनने को नहीं आया था कि एआई जैसी कोई चीज बन सकती है, राइट? तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज से तुम काम करना और सब कुछ छोड़ छाड़ दोगे कि ये एआई तुम्हें जॉब ले लेगा, नहीं यार। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो उसको सीख लो ना यार, चलाना सीख लो, अपने फील्ड में मास्टर रहो, है ना। वही है, एडिटिंग वाले आज के खाली बैठ गए हैं क्या कि चैट जीपीटी बना दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, खाली बैठे हुए हैं लोग। वो लोग भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करके कर सकते हैं चीजें। आगे बढ़ते रहो ना। कोई चीज, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्किल या कोई भी चीज है जो कभी आउटडेटेड हो जाएगी बाद में, है ना। जैसे मैकेनिकल जो चीजें थी ना, तो वो आउटडेटेड होगी क्योंकि मशीन्स आ गई है, सारी मशीन्स आ गई, बट उसको यार रिप्लेस करने में भी 50 साल से ऊपर लगा है, ठीक है। और वो भी आज के टाइम भी लोग, मैकेनिकल लोगों की जरूरत तो है ना यार, मशीन चलाने के लिए लोग तो चाहिए। और वो लोग कौन है? वो वही लोग है ना जो मशीन सीखे, जिनको सिर्फ मैकेनिकल चीजें ही आती थी, मैकेनिक वाली चीजें आती थी। अब यार उनको हटना पड़ा भाई, क्योंकि तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी थी तो तुम हट गए, और जो सीखे हैं वो आज वो भी काम कर रहे हैं। So this session is about looking beyond the next job and understanding that your career is a continuous journey of learning, adapting, and growing. It's about designing a blueprint for lifelong professional development that will help you unlock your career blueprint and achieve sustained success. Let's dive into the key components of your career blueprint: self-assessment and leveraging your unique skills. So, okay, so understand your strengths. Basically, this is the first point. ठीक है,
तो बियॉन्ड योर टेक्निकल स्किल्स व्हाट आर योर यूनिक टैलेंट्स? फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्वर, नेचुरल लीडर, क्रिएटिव थिंकर, एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर, है ना? आपको एक्सेप्शनल कैसे बनाया जाए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो बहुतों के पास है ना यार, कि अगर एक कोडिंग तुम्हें आती है, तुमसे बेटर भी होंगे, तुमसे नीचे भी होंगे। तुम अपने आप को डिस्टिंग्विश टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स में बिल्कुल करते हो अपने आप को डिस्टिंग्विश, बट उसमें भी तो तुम्हारे पास कंपटीशन है ना, कि तुम्हारे साथ 10 लोग और हैं। तुम कैसे अपने आप को डिस्टिंग्विश करोगे? किसी की कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का कुछ टेम्परामेंट इशू हो सकता है ना, मेंटल इशू, मतलब टेम्परामेंट मतलब कुछ नेचर का कुछ इशू हो सकता है, ठीक है? कोई गुस्से, एंगर एंगर इश्यूज हो सकते हैं, है ना? या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती किसी को। तो वो सब चीजों के में आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सोचो अपने आप के बारे में, कभी ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया है प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसा नहीं है। सोचो ना कि क्या कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो तो बन जाओ, नेचुरल लीडर नहीं हो तो ट्राई करो बनने का, है ना? क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है तो करो क्रिएटिव थिंकिंग, मोबाइल बंद करो, सोचो। ऐसे ही बनते थे क्रिएटिव पहले, आज क्रिएटिविटी नहीं है बिकॉज मोबाइल है। एक्शनेबल टिप, create a strengths inventory. List 5 to 7 core strengths for each. Write down a specific example of when you demonstrated it effectively. ठीक है? 5 7 कोर स्ट्रेंथ लिखो अपनी, ऐसी ऐसी। प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया, नेचुरल लीडर हो गया, क्रिएटिव थिंकर, एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर, है ना? और यही सब कुछ चीजें कि हाँ मतलब लीडरशिप क्वालिटी है, कोलैबोरेशन अच्छा होता है तुम्हारा। तो वो सब पे एक एक एग्जांपल स्पेसिफिक सोचो कि क्या क्या कभी कर रखा है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कंपनी में काम कर चुके हैं, प्लस मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो कॉलेज वगैरह में भी हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि भाई तुम कॉलेज में भी तो करते हो ना कुछ चीजें यार, फ्रेशर्स को कुछ तो देखते हैं ना कि भाई अपना एक्स्ट्रा करिकुलर दिखा दो, कॉलेज में इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हो क्या, ये सब चीजें करते हो तो ये भी डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो अगर फ्रेशर हो तो ये सब डाल लो, है ना? कि मैंने हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व किया था चीजें, ठीक है। दिस इज ग्रेट फॉर इंटरव्यूज। और इंग्लिश फ्रेजेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, माई कोर स्ट्रेंथ लाई इन दिस। मतलब ये सिर्फ फ्रेजेस हैं, आप देख सकते हो, कोई चूज करना हो तो कर सकते हो। माई कोर स्ट्रेंथ लाई इन, और आई एक्सेल एट दिस, आई एम पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू दिस। ठीक है। आइडेंटिफाइंग योर पैशंस एंड वैल्यूज, व्हाट ट्रूली मोटिवेट्स यू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डू यू थ्राइव इन, व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स। मतलब किसी कौन सी ऐसी तुम्हारी चीजें हैं जिसमें तुम बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए पैसे होते हैं बट वो ऑब्वियसली नेगोशिएबल रहता है, जिंदगी भर रहेगा वो चीज, ठीक है, चाहे तभी हो जाओ। नॉन नेगोशिएबल क्या है? ठीक है, कुछ चीजें ऐसे आज के टाइम लोग बोलते हैं ना कि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस बहुत नॉन नेगोशिएबल है मेरा। मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है, मैं काम 6 बजे तक करूंगा, उसके आगे मैं काम नहीं करूंगा, ये मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता इस पे। मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे ही बोल पाओगे, नीचे एम्प्लॉय लेवल पे तो भाई नहीं कर सकते कोई कंपनी के साथ ये सब बहस, वो तुम्हें करवाएंगे ही काम भाई, ठीक है। खैर कुछ और सोचो। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल दे दिया मैंने। कुछ नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल हो सकते हैं, कुछ और चीजें, कुछ कुछ दिमाग लगा सकते हो इस चीज में तुम, है ना? एक्शनेबल टिप दे देता हूँ। रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट प्रोजेक्ट्स और रोल्स यू जेन्युइनली एंजॉयड, व्हाट एलिमेंट्स मेड देम फुलफिलिंग, है ना? इंग्लिश फ्रेजेस, आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट, और आई थ्राइव इन एनवायरमेंट्स वेयर ब्ला ब्ला ब्ला, और माई वर्क वैल्यूज आर सेंटर्ड अराउंड दिस। वर्क वैल्यूज की बात हो रही है, नॉन नेगोशिएबल्स में जो मैंने बोला ना, वर्क वैल्यूज ही है ये। तो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है ना, कि मतलब मेरी वैल्यूज जैसे पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स की इजाजत नहीं देते, इट्स टोटली नॉन नेगोशिएबल। गॉसिप्स नहीं कर सकता मैं, इट्स नॉन नेगोशिएबल, है ना? मतलब आई एम नॉट अ गॉसिप गाय इन द ऑफिस, है ना? और मैं अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, विच इज नॉन नेगोशिएबल, है ना? ये तो चीजें सोचो। लेवरेजिंग योर इंग्लिश स्किल्स, ऑल द इंग्लिश यू हैव लर्न दिस मंथ, रेज्यूम से लेके इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, आर नाउ स्किल्स टू एक्टिवली लेवरेज। मतलब इन सबका आप फायदा उठा सकते हो आप, ठीक है? जो भी मैंने सिखाया है, नहीं अगर सीखा है, जाके वीडियो देख लो, वापस से देख लो, सब स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो चीजें सिखा रखी है मैंने, डेफिनेटली काम आपके आने वाली है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। 1 महीने से मुझे बहुत काम आ रही है यार, ठीक है? तो मजाक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, और मुझे बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है 1 महीने में सिर्फ पढ़ाते हुए। जो चीज़ मुझे ऑलरेडी आती थी, बस वो किया है कि अब वो एक स्ट्रक्चर वे में मुझे चीज़ें मिल गई, मैंने पढ़ाया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और मैंने काफ़ी कुछ मतलब उस चीज़ में काम भी किया है ना? तो दिस इज हाउ आई डिड इट। एक्शनेबल टिप,
Consciously apply the phrases and strategies from this course in all your professional interactions. Continuous growth strategies, okay? Lifelong learning. The world changes rapidly. द वर्ल्ड चेंजेस रैपिडली, जो अभी मैं कुछ टाइम पहले एग्जांपल इसी का दे रहा था। स्टैग्नेशन इज द एनिमी ऑफ करियर ग्रोथ। पूरा पूरा समअप कर दिया यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब मुझे अभी मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैंने ये चीज लिख रखी है ऑलरेडी। बस यही चीज तो बता रहा था मैं कि दुनिया हमेशा चेंज होती रहती है, हर 5 से 10 साल में चेंज हो जाती है। इतना भयंकर चेंज देख चुके हो 20 साल में अभी। स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता, एकदम वही रुक जाना। रुक जाना किसी चीज में, मतलब बेसिकली आगे ना बढ़ना इज द एनिमी ऑफ करियर ग्रोथ, दुश्मन है। अगर तुम कुछ आगे नहीं सीखोगे तो स्टैग्नेशन करियर ग्रोथ का तो दुश्मन है बहुत बड़ा, ठीक है। फॉर्मल लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज है ना, कोर्सेरा, ईडीएक्स, लिंक्डइन लर्निंग, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स। एग्जाम्पल, आई प्लान टू एनरोल इन अ कोर्स ऑन दिस टॉपिक टू डीपन माई एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इनफॉर्मल लर्निंग अगर बोलो तो रीडिंग इंडस्ट्री, ब्लॉग्स, न्यूज, ये सब इनफॉर्मल लर्निंग है। Following thought leaders, listening to podcast. Example, I regularly read this publication and follow him on LinkedIn to stay updated on the latest trends. ठीक है, ये सभी बताया जा सकता है चीजें। Skill development. Identify skills that are becoming important in your industry. AI literacy, data visualization, cybersecurity basics, advanced communication, etc., etc., etc. ठीक है। Actionable tip: research in demand skills for your desired roles. Pick 1 to new skills to focus on every 6 to 12 months. This is how you grow, ठीक है। कहीं भी नई चीज में जाओगे तो सेम चीज नहीं खींच पाओगे 3 साल, है ना। हर एक दो स्किल सीखनी पड़ेगी 6 से 12 महीने में, यही है जिंदगी। English phrases. I'm actively developing my skills in this in digital marketing by this method, or my goal is to master this skill to remain competitive. बोल सकते हो ना कुछ भी जाके आप, इस टाइप की चीजें वहां पे, कि आगे कभी आपको दिख जाए कि हाँ मतलब यू आर ए कॉन्स्टेंट लर्नर। सीकिंग फीडबैक एज डिस्कस्ड ऑन डे 24, है ना। मैंने 24th डे का वीडियो देख लो आप लोग। एक्टिवली सीक्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम मैनेजर्स एंड मेंटोर्स। Actionable tip: scheduled regular check-ins or feedback sessions. English phrases. I would appreciate any feedback on my performance in this area to help me grow. ठीक है। थर्ड पार्ट, स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कनेक्शन है ना। मैंने इस चीज में बहुत बड़ी गलती की है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस चीज में बात सुनो, इसमें कम्युनिकेशन को लेने देना नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग अ जॉब, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, लर्निंग एंड स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, ठीक है। ऑनलाइन नेटवर्किंग, तो लिंक्डइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब नेटवर्किंग के यहाँ से कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको मैं ईमेल के बारे में बताया था ना, कि आप ईमेल करो अपने जॉब, जो आपको इंटरव्यू लिया है या जो भी एचआर है, ठीक है। तो वो सबको थैंक यू ईमेल लिखना, है ना, उन्हें वापस से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में पूछना, वो सब करना, वो नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं। प्लस एक और नेटवर्किंग होती है जो आपके ऑफिस में ऑलरेडी होती रहती है, सबसे बातचीत, है ना। तो हर एक के साथ पोलाइट रहो, अच्छे रहो। आप अपना स्टांस मत छोड़ो, ठीक है। आपके साथ अच्छा ही होगा अगर आप ढंग का अपना काम कर रहे होगे ना, कोई आपको गिरा नहीं सकता, चाहे जितने पॉलिटिक्स कर ले। तो वो नेटवर्किंग रखो सबके साथ, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखो, है ना। मतलब प्रोफेशनल रखो, बहुत पर्सनल नहीं जाना। प्रोफेशनल रिलेशनशिप जैसे होते हैं ना, तो वैसे रखो, और वो हमेशा आगे भी दूसरी जॉब लोगे तो ये सब लोग बहुत काम आते हैं। ऐसे नेटवर्किंग बनती है, ठीक है। लिंक्डइन ऑनलाइन नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। एक्शनेबल टिप: लाइक कनेक्ट विद पीपल इन योर इंडस्ट्री, engage with their posts, share relevant articles, optimize your LinkedIn profile, okay, like a living resume. English phrases, ठीक है। Hi Harshit, I enjoyed your recent post on this topic and would be honored to connect। मतलब ये LinkedIn वगैरह पे आप लिंक डीएम कर सकते हो। Hello, Rohan. I am a software developer interested in this fintech company and would love to connect and learn from your experience। एक किसी बंदे को कनेक्ट कर सकते हो जिस कंपनी में अप्रोच, या तो जिस कंपनी में जॉब लेने चाह रहे हो, या तो इवन उस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, उसके काम में इंटरेस्टेड हो। तो उन लोगों को ऐसे गैदर करो आप, लिंक्डइन के थ्रू बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। सोशल मीडिया है पूरा।
ऑफलाइन नेटवर्किंग, इवेंट्स, मीटअप्स, ये सब भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जाना चाहिए। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है, उन्हें तो बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन पॉसिबल अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, वर्कशॉप्स और प्रोफेशनल एसोसिएशन मीटिंग्स। एक्शनेबल टिप: practice your elevator pitch, a 30-second summary of who you are and what you do or seek. English phrases like, "Hi, I'm Harshit. I work in this field. What brings you to this event?" It's great to meet you. I'm Harshit. I'm particularly interested in this role. Okay, तो ऑफलाइन नेटवर्किंग कैसे होती है? लिंक्डइन पे भी मालूम पड़ता है, जैसे बहुत बहुत कंपनीज वगैरह आप करोगे ना फॉलो, जैसे हैकर हैकर रहते हैं, हैकेथॉन है, अगर टेक में हो तो ये सब अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो इन सबको सब्सक्राइब करके रखो, है ना। लिंक्डइन पे पोस्ट चेक करते रहा करो डेली, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ये ऐसे ही डालते हैं, ठीक है। या तो ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर लो, जैसे इवेंट मीटअप होते हैं ना, तो इन सब का किसी एक इवेंट्स का भी पूरा बनता है ट्विटर अकाउंट और ये सब, इनको फॉलो करके रखो, तो इनका मीटअप मालूम पड़ता है, चले जाना। इतने लोगों से मिलोगे आप, है ना कुछ नया चीज डिस्कवर कर सकते हो हमेशा। अच्छा ही होता है इवेंट में पार्टिसिपेट करना। फोर्थ इज पार्ट फोर इज गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लानिंग, ठीक है, एग्जीक्यूशन की बात है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स, हाँ, लाइक व्हाट स्किल्स यू विल यू लर्न, व्हाट इमीडिएट प्रोफेशनल गोल्स डू यू हैव। तो एग्जांपल इज माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट द कोर्स सर्टिफिकेशन व्हाटएवर, हाँ। मिड टर्म गोल, ये शॉर्ट टर्म गोल है, कोर्स सर्टिफिकेशन खत्म करना। मिड टर्म गोल, व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांट, ओके। व्हाट अचीवमेंट्स डू यू एम फॉर। तो इन 2 years आई एम टू बी इन दिस पोजीशन लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन, व्हाट इम्पैक्ट डू यू वांट टू मेक, व्हाट काइंड ऑफ करियर लेगेसी। तो अल्टीमेटली आई इंस्पायर टू बी अ थॉट लीडर इन दिस फील्ड एंड कंट्रीब्यूट टू दिस इम्पैक्ट, जो भी है। Create an action plan. Break down your goals into smaller, manageable steps. Actionable tip. So write down your goals. Okay. Make them smart, specific, measurable, achievable, relevant. ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था, बहुत सही लगा था मुझे। और टाइम बाउंड। तो रेगुलरली रिव्यू योर प्रोग्रेस, ठीक है। एक एक्शन प्लान बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे आप ये देख रहे हो ना कि मैंने ये जो लगा रखा है, क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल्स है, इसका मतलब पता है ना। शॉर्ट टर्म गोल जैसे डबल टैप, फिर लॉन्ग टर्म है ये, है ना, सॉरी मिड टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, क्रिएट एन एक्शन प्लान, है ना। द पावर ऑफ योर इंग्लिश स्किल्स इन योर करियर ब्लूप्रिंट। अब देखते हैं इसकी बातें। तो every single aspect we have discussed today, from self-assessment to networking and goal setting, is enhanced and amplified by strong English communication skills. Clearly articulating your strengths, effectively communicating your growth plan, confidently networking with diverse professionals, persuasively presenting your career vision. तो ये सब में सिर्फ इंग्लिश का इतना रोल है कि हाउ आर यू गोइंग टू टॉक टू पीपल। जस्ट जो बीच का कम्युनिकेशन पार्ट, जो ब्रिज है ना, वो इंग्लिश पूरी करेगा आपके। पर क्योंकि इस फील्ड में हो तो इंग्लिश ही पूरी करेगा, ये चीज जान लो आप। क्योंकि दिस इज हाउ यू मेक अ गुड इंप्रेशन यार। इंग्लिश बोल के अच्छा इंप्रेशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर आपको बड़ा नेटवर्क करना है अपना, और अगर किसी सामने वाले को नहीं आती इंग्लिश, तो होता तो आप बहुत समझदार हो। अगर किसी को जो भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उसमें बात करो, अगर आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो तो इंग्लिश इज द ओनली, आई थिंक, सेकंड लैंग्वेज जिसमें लोग बात करते हैं ज्यादातर। है ना। और टेक मतलब आईटी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल आपको इसी इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। तो इंग्लिश का इतना पर्पज है यहाँ पे सिर्फ कि आप किसी दो पर्सन को कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश चाहिए। Your journey of English for Success doesn't end here. It's a continuous process of applying what you have learned and always seeking to improve. So, the confidence and skills you have built over these 30 days are a powerful foundation for your future. Okay, trust me. Okay, तो ये मेरा फाइनल मैसेज है। एज ए टीचर आई वांट टू एक्सप्रेस हाउ इनक्रेडिबली प्राउड आई एम टू ईच वन ऑफ यू, ओके, फॉर कमिटिंग टू दिस 30 डे इंग्लिश फॉर सक्सेस चैलेंज जिसने डेली देखा है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच, पहली चीज। और मैं बहुत प्राउड हूँ तुम पे, तुम सब पे, ठीक है। जिन्होंने भी मेरे को अभी तक फॉलो किया है इन 30 दिनों में, आपको डेफिनेटली वो फायदा दिख रहा होगा अगर आपने डेली उस चीज़ पे वर्क किया है। यू हैव लर्न इनवैल्यूएबल स्किल्स, फ्रॉम resume राइटिंग टू इंटरव्यू मास्टरी, फ्रॉम प्रोफेशनल एटिकेट टू पब्लिक स्पीकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। तो रिमेंबर, सक्सेस इज इन जस्ट अबाउट गेटिंग अ जॉब, इट्स अबाउट फाइंडिंग फुलफिलमेंट, continuous learning and making a positive impact.
Your English skills are now a stronger tool in your professional arsenal. Use them wisely, use them confidently, and always keep learning. Future aspirations. This is not goodbye, but rather see you on your successful career path. Okay. Uh, Keep growing, keep shining. I wish you all the very best in your amazing futures. Thank you for joining me. Okay. Thank you. It's been a pleasure. Okay, teaching you, and it was a great learning experience for me too. और मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करो, कल से बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाले हैं उसमें। प्लीज सपोर्ट मी देयर ऑल्सो। मुझे वहां भी फॉलो करना। फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, जो भी कॉमन जनता के टर्म से। आप प्लीज वहां पे प्लीज मुझे करो, जैसे कि यूट्यूब पे कर रहे हो। एंड यूट्यूब में भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा, और बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, कंटेंट वाइज भी और विजुअल इफेक्ट्स वाइज भी, हर चीज में मैं पक्का इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच फॉर these 4 weeks, and yeah, see you then.